नमस्कार दोस्तों, मैं देवन झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। यदि आप दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने घन से संबंधित प्रश्नों को कराया है, पार्ट 2 में मैंने घनाभ से संबंधित प्रश्नों को कराया है और सभी प्रश्न एग्जाम लेवल के हैं। पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं बेलन के बारे में, यानी कि सिलेंडर। ठीक है, तो आप इस लेक्चर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं। दोस्तों, आप निम्न एग्जाम्स में से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम, एसआई, कांस्टेबल, फायरमैन, यूपी ट्रिपल एससी का जैसे इंपॉर्टेंट है लेखपाल, रेलवे का आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के सभी एग्जाम और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम की दृष्टि से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स के वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेंडर के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूला बताए हैं आपको। ये तीन फार्मूले हैं और इन तीन फार्मूले पे ही बेलन के जितने भी प्रश्न होते हैं सभी हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है, बेलन बना हुआ है। देखिए, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। ऊंचाई इसकी एच होती है। ठीक है, और ये जो एक छोर है, इसकी परिधि कितनी होती है, 2πr। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हम आयतन याद करेंगे तो πr² h हमें फॉर्मूला लगाना है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है भाई 2πr/h, ये इंपॉर्टेंट है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बनता है बेलन के दोनों तलों के क्षेत्रफल से और वक्र पृष्ठ से मिलकर। तो दोनों तलों का क्षेत्रफल, यानी ये जो एक तल है ये गोला है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ये सभी को पता है। अब दो हमारे तल हो जाते हैं, एक ये ऊपर वाला तो 2 से गुणा कर दिया, तो 2πr² प्लस 2πr/h, ये वक्र पृष्ठ हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे कॉमन लिया 2πr प्लस r प्लस h, तो ये इसका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, आप इनको अच्छे से कंटेस्ट कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये आपको बहुत सहायता करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 66 सेंटीमीटर परिधि वाले आधार पर स्थित बेलन का आयतन ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर 4 विकल्प भी हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बेलन दिया है एक, ठीक है, बेलन है ये। अब यहाँ पे क्या बोला है, 66 सेंटीमीटर परिधि, यानी 2πr। 2πr का मान कितना दिया है, 66 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई यानी h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है 40। ठीक है, तो जब यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे आप, तो देखिए 2 से तो ये 66 कैंसिल हो जाएगा 33 बार। अब r की वैल्यू निकालोगे तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 33 7/22। तो r बराबर कितना आया, r देखिए 11 से 3 बार, 11 से 2 बार, तो 21/2, ये r का मान हमारे पास आ गया। बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है भाई, और v वॉल्यूम होता है हमारा πr²h। तो पाई का मान हमें पता ही है 22/7, r का मान हमें पता है 21/2, 21/2 और फिर से 21/2, और ऊंचाई हमें पता है 40। तो 40 यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया। अब देखिए हमें कैंसिल करना है, 7 से ये कैंसिल होगा 3 बार। अब 2 से ये कैंसिल कर दिया मैंने 11 बार, 2 से कैंसिल कर दिया मैंने 20 बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है ये, तो ये कितना बनेगा, 11 या 33, 33 गुणा 21 गुणा 20, ये हो गया। इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, देखिए 21 या 63 की 3, 21 या 63 और 6 कितने होंगे, 63 और 6 हो जाएंगे 69, यानी 693 हो गया। और गुणा 20 का और करना है हमें, तो 20 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 2 या 6 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 13, तो 13,860 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास उत्तर आ गया। तो कौन सा विकल्प आपको टिक करना है, डी विकल्प आपको टिक करना है। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बेलन के आधार की परिधि 6π सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है, तो बेलन में पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। तो देखिए भाई, मैं यहाँ पे आपके लिए बेलन बना दे रहा हूँ।
तो ये हो गया बेलन। अब देखिए बेलन के आधार की परिधि, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है, इसकी परिधि हो गई। तो यहाँ पर 6 पाई दिया है इसका मान, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो आर का मान हो गया भाई 3। और उसने क्या बोला है बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, व्यास यानी आर का डबल होता है। तो व्यास कितना बना भाई, व्यास हो गया, व्यास होता है 2r के बराबर, 2r, ठीक है। तो ये व्यास है, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो और h का मान भी इसके बराबर है, तो h का मान भी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6h का मान और 2r। अब यहाँ पर क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई आधार का व्यास समान है, बेलन में पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए मात्रा पूछी है तो वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी आयतन। तो पाई का मान हमें पता, देखिए ऑप्शन में पाई है तो पाई का मान तो हमें रखना नहीं है, तो यहाँ पर पाई और आर की वैल्यू दी है हमारे पास, आर की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो 3 का वर्ग यानी 9, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6। तो उत्तर कितना आएगा 9×6 = 54, 54 पाई। 54 पाई आपको कौन से विकल्प में दिख रही है, पहला विकल्प ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक खोखली बेलनाकार नली जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है जो लोहे की बनी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इस नली को बनाने में उपयोग हुए लोहे का आयतन ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ, ध्यान से समझिए, मैं चित्र से आपको पूरा सवाल समझा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए चित्र मैं बना दे रहा हूँ, बस आपको ध्यान से समझना है। तो ये बेलन, खोखला बेलन बनाएंगे हम इस पर, ये आगे तक और बढ़ा दिया मैंने, और इधर भी मैंने आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, इस प्रकार का क्या है हमारे पास, एक खोखला बेलनाकार नली है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ये इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई यानी एच का मान हो गया भाई 20 सेंटीमीटर, 20, ठीक है। इसके बाहरी और आंतरिक यानी बाहरी यानी यहां से यहां तक ये बाहरी व्यास है, ये 8 दिया है, और आंतरिक व्यास कितना होगा भाई, यहां से इस जगह से लेकर इस जगह तक, तो ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बीच का हिस्सा खोखला है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ज्ञात करना है इस नली को बनने में लोहे का कितना प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एक बार क्या करेंगे कि एक इसका आयतन हो जाएगा पूरे का पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर चेंज होगा, ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो पाई और आर का मान कितना हो गया, ये आर ये बड़ा है ना इससे, तो ये 64, 8 का 64, एच का मान दिया है हमारे पास कितना 20। अब इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें पाई का मान रख दें, पाई आर का मान दिया है 36 और एच का मान दिया है 20, तो इसमें से और ये वाला घटा दिया हमने और पाई का मान रख दें बस। तो घटाएंगे 22/7 गुणा 20, ये पाई का मान मैंने रख दिया, ठीक है, कॉमन ले लिया है। और देखिए 64 है, ये 36 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 28, ठीक है। बाकी का हमें यहाँ पर सॉल्व कर देना है, ये 7 से कटा 4 बार। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, ठीक है, ये हो गया। अब 4 से और गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 0, 4 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 1760 और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे 1760, ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बस समझ जाओ एक बार तो आप विद इन 5 से 10 सेकंड में किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेलन नुमा ड्रम के आधार का व्यास 35
डेकामीटर, यानी डीएम का मतलब क्या है, डेकामीटर, तथा ऊंचाई 24 डेकामीटर है। वह केरोसिन से पूर्णतः भरी हुई है। 25 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर गुणा 35 सेंटीमीटर आयतन के कितने बर्तन बेलन नुमा ड्रम से भरे जा सकते हैं। तो देखिए ये जो नीचे दिया है ये घनाभ आकार का कोई बर्तन है, ठीक है, और ऊपर बेलन दिया है। तो देखिए बेलन के आधार का व्यास, यानी आधार का व्यास दिया है 35 डेकामीटर, तो सेंटीमीटर में हमें चेंज करना पड़ेगा। एक डेकामीटर में बराबर, एक डेकामीटर कितने के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे 35 डेकामीटर, 35 डेकामीटर कितने के बराबर होगा, 350 सेंटीमीटर। और ये क्या है, आधार का व्यास है ये, ठीक है, 2r बराबर दिया ये। ऐसे ही ऊंचाई दी है, तो h का मान दिया है यहाँ पर 24 dm डेकामीटर। इसे चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो ये कितना होगा, 240 सेंटीमीटर, ये चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमें r का मान भी पता है, h का मान भी पता है। तो जो हमारा सिलेंडर है उसका आयतन और जो हमारा घनाभ आकार का ये बर्तन है इसके आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच ये होता है हमारा सिलेंडर का, बेलन का। ये इसका आयतन किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो ये हमारे पास दिया है, तो हम कितने भरे जाएंगे, एक्स मान लिया, एक्स भरे जाएंगे, और इसका रख दिया हमने 25 गुणा 22 गुणा 35, और इधर हमें मान रखना है। तो यहाँ पे मान रखेंगे 22/7। आर का मान देखिए, आर का मान यहाँ से कितने लगेगा, 350/2। तो 350/2, यहाँ भी 350/2, और h का मान हमारे पास 240 दिया है। और बाकी का हमें x गुणा 25 गुणा 22 गुणा 35, ये 22 है यहाँ पर। अब देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए 35 से ये कैंसिल हो गया कितने बार, 10 बार, ठीक है। अब यहाँ पे 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, और बाकी का देखिए 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 बार, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 7 बार, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा भाई कितने बार, 1 से 20 बार। तो हमारे पास x का मान कितना आया, 120 में 10 का गुणा होगा 1200, ठीक है। अपने आप से सॉल्व भी करके देखिएगा जिससे आपको पता चल जाए अच्छे से। तो x का मान कितना आ गया, 1200, यानी 1200 घनाभ आकार के ड्रम भरे जा सकते हैं। तो कौन सा विकल्प आपको टिक करना है, ए विकल्प टिक करना है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया हुआ। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए एक सिलेंडर है ये, इसका आयतन किसके बराबर है, घन के बराबर। कोई घन है 11 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है 11 सेंटीमीटर, और यहाँ पे उसकी ऊंचाई दी है, एच का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर यहाँ पे है ही, तो आर का मान ही पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर ए स्क्वायर, ये हमारा बेलन हो गया और ये हमारा घन हो गया। दोनों के आयतन क्यूब हो गए यहाँ पर, ठीक है। दोनों के आयतन कैसे हैं, बराबर। तो पाई का मान रखते हैं 22/7। आर का मान कितना निकले, आर का मान हमें पूछ रहा है वो आर स्क्वायर, और एच का मान दिया है 14 बराबर। यहाँ पे ए का मान कितना दिया, 11, तो 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। 7 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 14। अब 11 से ये 22 कैंसिल होगा 2 बार, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मान कितना आया, 11 गुणा 11/2 गुणा 2। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, आर की वैल्यू निकल के आई 11/2, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा आपको टिक करना है, ये बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया हुआ। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी बेलन का आयतन 9 पाई
एच मीटर स्क्वायर, ऊंचाई एच मीटर, आधार का व्यास ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन दिया है, तो आयतन कितना है, देखिए ये तो यूनिट है, ये तो आएगा नहीं इसमें। आयतन कितना दिया है, वॉल्यूम V बराबर दिया है 9 पाई H, ये वॉल्यूम दिया है। ऊंचाई H दिया है H का, ठीक है। और मीटर है, तो आधार का व्यास यानी 2r का वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 2r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9 पाई H। देखिए पाई से पाई कैंसिल और H से H कैंसिल, R बराबर कितना आएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो R की वैल्यू आ गई भाई ये। और ये आधार का व्यास पूछा है, यानी 2r बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 6 मीटर। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे आप, B विकल्प लगाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आसान प्रश्न था, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा है। यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए तब पानी का गिराय स्तर ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए सॉल्व करते हैं इसे। तो एक सिलेंडर है भाई, ये मैंने सिलेंडर बनाया, अब यहाँ पे देखिएगा 35 सेंटीमीटर व्यास यानी 2r का मान दिया है भाई 35। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 35/2। r की वैल्यू हमें पता चल गई। यहाँ पे पूछा पानी टैंक से पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तब इसकी ऊंचाई हमें पता दी, ऊंचाई तो दी नहीं है, ऊंचाई तो दी नहीं है, तो ऊंचाई कितनी मान ली हमने, H, कैपिटल H। अब 11 लीटर पानी इसमें से निकाल दिया, मान लिया 11 लीटर पानी यहाँ तक होता है, इतना पानी यहाँ से निकल गया इसमें से। तो अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी रहेगी, यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ तक की ऊंचाई रहेगी भाई अब स्मॉल H, ठीक है। ये अंतर किस लिए आया, ये अंतर इसलिए आया 11 लीटर पानी उसमें से निकाल दिया है, बस। देखिए जब पूरा सिलेंडर भरा हुआ था तब इसका आयतन क्या था, पूरा सिलेंडर भरा हुआ था तब इसका आयतन था पाई आर स्क्वायर और कैपिटल H, ठीक है। अब जब इसमें से 11 लीटर पानी निकाल दिया तब इसका आयतन क्या बना, पाई आर स्क्वायर H। अब ये अंतर आया भाई, अंतर किस लिए आया, अंतर इसलिए आया क्योंकि इसमें से 11 लीटर पानी हमने निकाल लिया। अब 11 लीटर को हम चेंज करेंगे तो 1000 का इसमें गुणा हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सॉल्व कर देना है। देखिए पाई और आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, H माइनस H बराबर 11,000, ये आ गया। अब पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमारे पास दी है, तो हमें केवल H माइनस H का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं, तो H माइनस H यही मान पूछा है, यानी गिराय स्तर क्या हो जाएगा, गिराय स्तर यही है, ये गिराय स्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे 11,000 और पाई का मान रखेंगे तो 7/22 हो जाएगा, और आर का मान रखेंगे तो 2/35 और 2/35, ये आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, चलो देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से ये कैंसिल होगा 2200 बार, ठीक है, 2200 बार हो गया। 5 से ये कटा 7 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 22 से कैंसिल करने से 100 बार, और इसे 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 20 बार, तो ये आ गया। तो H माइनस H का मान कितना आया हमारे पास, 20 गुणा 4/7, यानी कि कितना आएगा ये 80 हो जाएगा, 11 सही 3/7 सेंटीमीटर। तो आपको कौन सा विकल्प चुनना है, डी विकल्प चुनना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसकी लंबाई की परत में मोड़कर एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कोई आयताकार चादर है, ये आयताकार चादर है, 22 सेंटीमीटर की लंबाई है, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है। अब इसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया भाई, इसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया, तो बेलन बन जाएगा,
इस प्रकार बेलन बन जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई तो इसके परित रहेगी ना 12, तो 12 तो ऊंचाई रहेगी, h बराबर 12 ही रहेगा। अब ये जो होता है ये क्या, एक गोल बन जाएगा ना गोल, तो ये 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 2 पाई आर बराबर हो गया 22, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करें इसे, आर की वैल्यू हम निकालें तो आर की वैल्यू आएगी 22/7 गुणा 1/2, ठीक है। अब 22 से तो y कैंसिल हो गया। अब आर की वैल्यू कितनी आई, 7/2। आयतन पूछा है भाई, आयतन पूछा, आयतन क्या होता है, v बराबर πr² h, ये होता है आयतन। तो पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू हमारे 7/2 है, 7/2 गुणा 7/2, और एच की वैल्यू हमारे पास 12 है ही, एच की वैल्यू हमारे पास 12 है। बाकी का सॉल्व कर दें, देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, 2 से कैंसिल हो गया ये 6 बार, और 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 11 गुणा 7 गुणा 6। इनका आपस में गुणा कर दें, 77 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 और 4 कितना हो गया, 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा विकल्प आपको टिक करना है, बी विकल्प टिक करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया हुआ। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 16 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन से 12 बराबर आयतनों वाली गेंद बनाई गई, तो प्रत्येक गेंद का व्यास ज्ञात करें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक हमारे पास बेलन है, यानी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर व्यास है, तो यानी आर का मान कितना है, आर का मान आ जाएगा भाई 8, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 12 बराबर आयतनों वाली गेंद बनेंगी भाई, तो गेंद जब बनेंगी तो जो 12 गेंद होंगी और एक हमारे पास सिलेंडर है, इन दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, आपस में बराबर होगा ना। तो चलिए इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन था πr²h, और इसका आयतन ये 12 गेंद जो बना रहे हैं गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr², πr³ होता है, ठीक है, 4/3 πr³। तो ये बस इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बेलन की त्रिज्या दी है 8, तो 8 गुणा 8, ऊंचाई दी है 2, और ये 12 हो गया हमारे पास, गुणा 4/3 है ही। यहाँ पे क्या पूछा है, गेंद का व्यास ज्ञात करना है, तो r³ ये r है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 4 से ये कैंसिल होगा 2 बार। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू क्या पता चलेगी, आर की वैल्यू पता चलेगी भाई 2, ठीक है। ये कौन सी आर है, ये गोले वाली आर है, और ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज क्या हो जाता है डबल, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प आपको टिक करना है, बी विकल्प टिक करना है। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया हुआ। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसी आयताकार चादर का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर है, चादर को उसकी चौड़ाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। चौड़ाई के परितः मोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक चादर बनाई, ये एक चादर बनाई, ठीक है, मैंने इसका लंबाई दी है 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई दी है 44 सेंटीमीटर। अब इसे मोड़ा गया है इस तरीके से, इस तरीके से मोड़ा गया, तो एक हमारे पास क्या बनेगा, बेलन। तो बेलन बन जाएगा, तो इसकी ऊंचाई तो भाई उतनी ही रहेगी 100 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी एच का मान तो 100 रहेगा। अब ये जो 44 है 2 पाई आर के बराबर होता है, तो 2 पाई आर बराबर 44, और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 22 बार, और
आर बराबर 22, पाई का मान कितना होता है 7/22, तो 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर कितना आएगा 7। ये जो बेलन बना उसकी आ गई हमारे पास त्रिज्या। अब बेलन का आयतन ज्ञात करवा रहा है, तो आयतन होता है हमारा v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमारे पास है 22/7, आर का मान 7 और ऊंचाई हमारे पास है 100। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 12 का गुणा कर देंगे, 22 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और 2 जीरो इस पर आ जाएंगे, तो 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा विकल्प आपको लगाना है, बी विकल्प आपको लगाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया था। मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ के साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन, जिससे क्या होगा मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अपने मित्रों में हमारे इस लेक्चर को शेयर भी करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके मित्रों को भी लाभ हो जाएगा। देखिए एग्जाम चाहे कोई भी हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या UPSSC का कोई एग्जाम हो, या फिर कोई यूपी पुलिस SI कांस्टेबल या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम की दृष्टि आपको यहाँ मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों इस लेक्चर को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए।